लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। लाइट कम है क्या? कुछ लाइटें जला लूं? कुछ बड़ी थोड़ी सी लाइट। हाँ भाई बताओ। गुड मॉर्निंग। एग्जाम कैसा हुआ? फिजिक्स मुश्किल आई थी? लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीक से सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। जल्दी बता दो बेटा, आवाज आ रही है? शगुन यादव कह रही है बायो। अच्छा एक बात बता शगुन, अगले साल अगर बायो डिफिकल्ट आ गई फिर क्या करेंगे हम? टेस्ट है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बायो बन गई। नहीं नहीं, मंडे से चालू होगा बेटा, मंडे से मतलब आपको सेल कराएंगे, या हो सकता है जो भी है एक आध दिन रुक के आगे करा सकते, कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट। टेस्ट बेटा आपको 29 तारीख को होगा कंप्लीट चैप्टर का, नहीं 28 को। संडे कब है? 28 को संडे है ना, उस दिन स्टार्ट होगा टेस्ट आपका, उस दिन होगा कंप्लीट चैप्टर का। करें। आप मंथन 2.0 में आपको भी मिलेगा, और मैं जो चीज मैंने बोली थी वो प्लान कर ली है। सेल वाले से स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर में भी इसको लगा देंगे। पहली बार मैं थोड़ा हैंड रिटन नोट्स पे आ रहा हूं ताकि आपको पता रहे क्या रिवाइज करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तो एक आध क्वेश्चन बना के आए थे कि वो भी नहीं बना के आए? हाँ, लाइकन से क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। मैं अच्छे लेवल के बायो पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। रीजन क्या है, मुझे नहीं भरोसा, और पिछली अगले साल 18 पेपर आएंगे, उसमें से किसमें बायो मुश्किल आपको पता ही नहीं है। यस, 17-18 पेपर हो जाएंगे अगली बार। थोड़ा सा राइट साइड में कट रहा है कैमरा, हाँ कट तो रहा है। इसमें मैं लेफ्ट राइट करूंगा तो ये चलेगा नहीं। बात तो ठीक कह रहे हो तुम, हल्का सा कट रहा है। अब ठीक है? अब ठीक है ना? हाँ, स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। रिंकू, अचीवर बेटा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर जाएंगे। अचीवर का प्लान कैसे है कि 4 लेक्चर आएंगे एक वीक में, है ना। आप में से जो बच्चों को लगता है कि नहीं बायो बहुत ज्यादा आती है वो तभी करना, नहीं तो अभी एक दो वीक तक आप बायो करना पहले। उसके बाद सीबीटी मोड को लेकर टेंशन है बेटा, मैं खड़ा हूं उसके लिए, टेंशन ना ले। तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हारा किसी भी फेज में पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी वालों को नहीं, सबको मिलेगा, लेकिन जिनके पास नॉर्मल बैच है उनको टारगेट बायो नहीं मिलता ना, इन्फिनिटी में टारगेट बायो। यस, सबको मिलेगा बेटा सारा बैच। अभी चालू करूं? सीबीटी कैसे होगा पहले पढ़ा लेते हैं, ये चैप्टर खत्म करते हैं फिर बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, इस टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ना है हमें पहले समझो ध्यान से। हमें आज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बेटा, मैं एक्चुअल में स्लाइड नहीं है, मैं बैंगलोर में इस वक्त, तो ये लेक्चर नंबर मुझे बता दो कौन सा, ये लेक्चर कौन सा है पहले बता दो। लेक्चर 10 है या 11 है मुझे बता दो, या 12 है, कौन सा है लेक्चर नंबर, कौन सा है ये? 11 है, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं। अब इस आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे की गई थी, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और 2 किंगडम 3 किंगडम इनके बारे में पढ़ेंगे। 2 किंगडम है ना, 3 किंगडम इनके बारे में पढ़ेंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, फिर मेरे पास 5 किंगडम थी, इस तरीके से कितनी जो भी है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कितने लोगों को पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 किंगडम फिर 6 किंगडम, इनके बारे में पढ़ने हैं, ये टॉपिक अपने को पढ़ने हैं आज। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या थी? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, कौन बताएगा?
पहली क्लासिफिकेशन ह्यूमन ने कब करी थी? मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर कितने साल पुराना है, तो लगभग एग्रीकल्चर जो ह्यूमन एवोल्यूशन में लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ 10,000 साल पुराना है एग्रीकल्चर। 10,000 साल पुराना है, मतलब ह्यूमन जो है ना 10,000 साल से एनिमल्स को, प्लांट को यूज कर रहा है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन थी, देखो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, पहले समझो ध्यान से। हम चैट को प्राइवेट कर देते हैं, आप लोग एक बार ध्यान देंगे। बेटा आपका संडे को टेस्ट है इस चैप्टर का, प्लीज तैयार करना, बाकी चीजें भूल जाओ, आपके लिए रिजल्ट का कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है? यस यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कंप्यूटर नहीं देखा, हम लोग हेल्प करेंगे उसमें। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल भूल जाओ सब कुछ। आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं पहले समझो ध्यान से। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूं, तो मैंने देखा है कि मेरे सामने टेबल पे 3 ग्लास रखी हुई हैं, 4 पेन रखे हुए हैं, तो मैंने चीजों को शेप के हिसाब से या जैसा भी उसका यूज है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई कर लिया। होता क्या है कि जब पुराना समय था ना, जब एग्रीकल्चर पहली बार आई थी, तो ह्यूमन बाई नेचर ना क्लासिफिकेशन की हैबिट रखता है। तो ह्यूमन ने जो शुरुआती क्लासिफिकेशन करी थी वो किस पर बेस्ड थी? नीड के बेस पर, है ना। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो पहली बार, एक तो वो नॉन साइंटिफिक थी। नॉन साइंटिफिक समझ में आता है, उसका बेसिस ऐसा था कि जो साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो वो कैसी थी? नॉन साइंटिफिक थी। वो किस पर बेस्ड थी बेटा? वो बेस्ड थी किस पर? वो बेस्ड थी किस पर? बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बेस्ड थी किस पर? फर्स्ट क्लासिफिकेशन नॉन साइंटिफिक थी, वो बेस्ड किस पर थी बेटा? बेस्ड ऑन नीड, बेस्ड ऑन नीड के हिसाब से, नीड के हिसाब से बेस्ड थी। और तीसरी बात याद रखना है कि जैसे मतलब नीड के हिसाब से क्या, कि जैसे हमारे पास फूड हो गया, ठीक है, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, इस पर बेस्ड थी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी ने लिखा है सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, DAWN, डॉन का मतलब होता है शुरुआत। तो सिविलाइजेशन के शुरुआत में जब एग्रीकल्चर खोजा गया, जो भी क्लासिफिकेशन थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये कहां पर दे रखा है टॉपिक चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो किस पर बेस्ड थी? नीड के हिसाब से। किस पर बेस्ड थी? नीड के हिसाब से। और नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यस, तो फूड, क्लॉथ और शेल्टर के हिसाब से थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये साइंटिफिक नहीं थी, नॉन साइंटिफिक थी। ये वाली बात याद रह जाएगी। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी है? एक साइंटिस्ट ने दी होगी, किसी पर्सन ने दी होगी। और फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी है बेटा? एरिस्टोटल ने। किसने दी है? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को बेटा हम एक थिंकर मानते हैं। थिंकर मतलब साइंटिस्ट से ज्यादा थिंकर मानते हैं। पहले ये नोट कर लो, अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, जल्दी करो बेटा। बच्चे आप क्लास कर पाओगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो पढ़ो पहले, है ना। नेक्स्ट वीक से आप क्लास कर पाओगे। ऐसा क्यों लिख रहे हो कि हमें ये बैच नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है बेटा, टेंशन ना ले। हो गया बेटा? टेस्ट 720 नंबर का होगा, और लिख ले इतना जल्दी, बताओ। यस, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता, मैं उसका भी आइडिया निकालता हूं। बच्चे इस बार आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे कि नहीं, सर ने सब कुछ कराया और उसके साथ साथ मेरे से बात किया। फर्स्ट साइंटिफिक किसने दी? एरिस्टोटल ने। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दी है? एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या किया? किस पर बेस्ड किया? उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। मॉर्फोलॉजी होता है स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या किया, ध्यान देंगे, उन्होंने क्या किया है? प्लांट और एनिमल को, देखो, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल को क्लासिफाई किया है। एनिमल को क्लासिफाई किया है किसके हिसाब से? क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। किसके हिसाब से किया है? मॉर्फोलॉजी के हिसाब से किया है ना, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। देखो उन्होंने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो। जैसे जो प्लांट थे, प्लांट्स को उन्होंने क्या बोला पहले समझो। प्लांट्स के 3 ग्रुप बनाए। एक बनाया हर्ब। हर्ब क्या होता है सबको पता है। श्रब क्या होता है ये पता है, और ट्री होता है ये पता है कि नहीं पता? मैं आपको समझाता हूं। देखो हर्ब क्या होता है। हर्ब वो होता है जो हमेशा ग्रीन रहता है। जो हमेशा क्या होता है बेटा? ग्रीन रहता है, ऑलवेज हरा रहता है। जैसे मान लो आपके पास टमाटर हो गया, ऑलवेज ग्रीन स्टेम होती है। जैसे कि एग्जांपल में टमाटर हो गया, तो टमाटर की स्टेम कभी ब्राउन नहीं होती, उसको कहते हैं हर्ब। श्रब क्या होता है? इनिशियल ग्रीन होता है, बाद में ब्राउन हो जाती है। इनिशियल ग्रीन होती है, लेटर ब्राउन स्टेम होती है। लेटर कैसी होती है? ब्राउन स्टेम। कैसी स्टेम होती है? ब्राउन स्टेम, है ना। इसका एग्जाम्पल है रोज। रोज देखा आपने? रोज हो गया, नींबू हो गया, पर मोटा तना नहीं बनता। ट्री में क्या होता है? ब्राउन स्टेम होती है, ट्रंक होता है, ब्राउन स्टेम, तना होता है, मोटा तना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थिक स्टेम होती है ना। थिक स्टेम होती है, तना होता है हमारे पास। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, और इन्होंने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया? देख बेटा, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया कैसे? विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। मेरी बात समझ पा रहे हो? विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी करके एनिमल्स को क्लासिफाई किया। एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है? विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी में। कैसे क्लासिफाई किया है बेटा? बेटा नॉन साइंटिफिक का मतलब होता है कि जैसे इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं थी, सीधे उठाया जरूरत के हिसाब से। साइंटिफिक का मतलब होता है जिसमें कोई प्रॉपर बेसिस हो। प्रॉपर बेसिस मतलब हम कोई कैरेक्टर लें उसका। ये तो नीड हो गई ना, जरूरत हो गई, तो ये नॉन साइंटिफिक है। यहां पर हम क्या ले रहे हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कोई फीचर। तो कोई फीचर ले रहे हैं बेटा। कोई क्या ले रहे हैं? फीचर ले रहे हैं। ठीक है, कोई हम क्या ले रहे हैं? फीचर ले रहे हैं यहां पर। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? एनिमल को क्लासिफाई किया विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब में, श्रब में, ट्री में। किसने किया? एरिस्टोटल ने। तो अगर आपको क्वेश्चन आए पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने करी है? एरिस्टोटल ने। वो किस पर बेस थी? स्ट्रक्चर के बेस पे। प्लांट में हर्ब, श्रब, ट्री, और एनिमल में विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चल सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया बेटा?
हो गया? यस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम्स क्या होते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया किंगडम क्या होता है? क्या हुआ था कि जब मान लो एरिस्टोटल के काम के बाद ना एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया कि बड़े ग्रुप डिवाइड किए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसको उन्होंने बोला किंगडम। तो उन्होंने दो किंगडम बनाई। मतलब क्या हुआ? टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस। ये कौन है बेटा? इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मैं ऑल नहीं लिख रहा, मोस्ट लिख रहा हूं। उन्होंने मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसमें डिवाइड किया? उसको डिवाइड किया दो किंगडम में। उसको डिवाइड किया किसमें? दो किंगडम में डिवाइड किया। दो किंगडम में उसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किसमें डिवाइड कर दिया? दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब दो किंगडम कौन सी है उसका पहले तो बेसिस देखो। उसका बेसिस क्या रखा? मतलब किस बेस पर किया? उसका बेसिस रखा मेनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर किया। और जो हम लोग बेसिस लेते हैं ना, एक तरीके से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिया कि बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, और सेल वाला जो बेसिस रखा जैसे कि एंड सेल वॉल, एंड एक और लिया अदर बेस, क्या लिया? मेनली सेल वॉल। अदर बेसिस क्या लिया जिसके हिसाब से उसको प्लांट एनिमल में डाला? सेल वॉल लिया। तो इन्होंने दो किंगडम बनाई। पहली किंगडम को हम क्या नाम देते हैं बेटा? पहली किंगडम को हम क्या नाम देते हैं? पहली किंगडम को हम नाम देते हैं प्लांटेई। प्लांटेई समझ में आता है? प्लांट किंगडम। और दूसरी किंगडम जो है मेरे पास वो एनिमीलिया है। तो आज जब हम 5 किंगडम पढ़ते हैं ना, ये शुरुआत में 5 नहीं थी। एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने दो किंगडम बनाई थी। अब किंगडम क्या होती हैं? किंगडम का मतलब बड़े ग्रुप हैं। तो प्लांटेई और एनिमीलिया जैसी दो किंगडम बनाई थी। अब इसमें किसको किसको रखा था? सबसे पहले देखो इसमें किसको किसको रखा था। इसमें इन्होंने एल्गी को रखा था। एल्गी के अलावा ब्रायोफाइट्स को रखा था। ब्रायोफाइट्स के अलावा टेरिडोफाइट्स को रखा था। टेरिडोफाइट्स के अलावा और किसको रखा था? जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म सुना आप में से कितने लोगों ने सुना है? पाइनस आता है इसका एग्जांपल। जिम्नोस्पर्म को रखा था। और किसको रखा था? एंजियोस्पर्म को रखा था। इन लोगों को इन्होंने रखा था। सही है सर, बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने और किसको रखा? सोचो, इसके अलावा इन्होंने और किसको रखा? बताओ। इसके अलावा इन्होंने और किसको रखा बेटा? इसके अलावा इन्होंने जो बैक्टीरिया थे ना, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी, बैक्टीरिया को भी प्लांट में रख दिया। बैक्टीरिया जो थी ना, उसको किस में रखा? बैक्टीरिया को किस में रखा? इन प्लांट। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होती है। क्योंकि बेसिस क्या थी? सेल वॉल होती है ना। कैप्टिन प्लांट, कैप्टिन प्लांट, प्लांट में रख दिया। बैक्टीरिया को भी किस में रखा? ऑल्सो इन प्लांट। रीजन क्या है बताओ? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्लांट में क्यों रखा, तो रीजन क्या रखोगे? रीजन रखोगे सेल वॉल। रीजन क्या रखोगे? सेल वॉल। सेम फंजाई को भी यहां रख दिया। तो बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांटे में रख दिया। अब इसमें किसको रखा होगा? इसमें रखा होगा जैसे एनिमल्स में किसको रखा होगा? जैसे सिलेंट्रेटा हो गया, फिश हो गई, है ना। हमारे पास और क्या हो गया? मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, एंड इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे रखे। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि प्रोटिस्टा में कोई रिलेटिव थे एनिमल्स के? यस, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ थे, उनको यहां रख दिया। तो मेन रीजन क्या था? इसमें सेल वॉल नहीं होती, प्रोटोजोआ में क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। इस वजह से इनको यहां रख दिया। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनको एनिमीलिया में रख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ अजीब सी है। अजीब सी कैसे है, पहले समझो ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैरोलस लीनियस था। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? उन्होंने सिंपल क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें पता थे उनको दो ग्रुप में उठा के रख दिया। एक को बना दिया प्लांट, दूसरे को बना दिया एनिमल। अब मान लो उनके सामने आया कि बैक्टीरिया क्या क्या करे,
तो उनको ऐसा लगा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, प्लांट में रख देते हैं, फंजाई में सेल वॉल होती है, प्लांट में रख देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? आज फंजाई की एक अलग किंगडम है, मोनरा एक अलग किंगडम है, बैक्टीरिया उन्होंने किस में रख दिया? प्लांट में। तो अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अगेरिकस, देखो ये मैं इसने करा रहा था टॉपिक, अगेरिकस आर इन डैश किंगडम इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन है तो वो किस किंगडम में होंगे बताओ? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास ऑप्शन में मैंने लिख दिया है मोनेरा एंड फंजाई, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया है फंजाई एंड प्लांटेई, और तीसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया है ओनली प्लांटेई। तो आप इसमें से क्या मार्क करोगे बताओ? तो आप इसमें से मार्क करोगे क्या? प्लांटेई, क्योंकि टू किंगडम में तो ये प्लांटेई में थे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस तरीके से सोचना है। देखो आज हम जानते हैं बैक्टीरिया मोनरा में, क्योंकि हम कौन सी किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? 5 किंगडम। लेकिन टू किंगडम में क्योंकि सिंपल था, देखो आप समझो, एरिस्टोटल ने जो किया उन्होंने तो सिंपल सी क्लासिफिकेशन कर दी। एक ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन जो आई थी वो टू किंगडम आई थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय तक फॉलो हुई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां हम देखेंगे क्या है। सही है? प्रोटिस्टा नहीं बेटा, प्रोटोजोआ, क्योंकि सारे प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं ना सेल वॉल नहीं होती भाई। डायटम्स किस में रखोगे? डायटम में सेल वॉल होती है, यहां रख लो, है ना? यस, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो बेटा, प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटोजोआ। तो अगर आपसे बोला जाए प्लांटेई और एनिमिलिया किंगडम किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सर टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बनी थी। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? कैरोलस लीनियस ने बनाई थी। किसने बनाई? कैरोलस लीनियस ने। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? बना लो एक बार, चलते आगे। हो गया? श्रेया, आप में से किसी का अगर बैकलॉग है तो आप ना जो नेक्स्ट बैच है उसके साथ पैरेलल चलो, है ना? उसके साथ चल सकते हो, वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत है? हाँ, उसके साथ चलो। और मैं ऐसा नहीं बेटा, इस बार जो है ना मैं थोड़ा सा कंप्रेस और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग सिलेबस तो मैंने एमडी सर ने तय कर ही रखा होता है, जनवरी लास्ट तक या जो इसमें मिड जनवरी तक करा देंगे, ताकि आपके पास बहुत समय रहे रिवीजन का। ठीक है?
हो गया? सही है बेटा? आवाज आ रही है? पहले बताओ। बच्चे हम लोग, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोग बैंगलोर में हैं इस वक्त। और बैंगलोर में किस लिए? क्योंकि हम लोग को जैसे अगले साल सीबीटी लगेगा, उसके लिए कुछ डिस्कशंस करने थे, कुछ नई तरह की टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करवानी थी आप लोगों के लिए। तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग बैंगलोर में हैं। कब से बैंगलोर में? जब से एग्जाम हुआ है ना। तो घर से बाहर हम लोग रुके हुए। वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? आ रही है बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है। ऋषि आपके उसमें दिक्कत है? हाँ ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे। एनसीईआरटी क्या बोलती है और क्या रीजन है कि वो इनएडिक्वेट है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि फॉर लॉन्ग टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फॉर लॉन्ग टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज हुई थी, was used, but later, बाद में लगा कि ये इनएडिक्वेट है। लेटर इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट क्या होता है? सही नहीं है। देखो, जब तक थी तब तक तो ठीक, लेकिन बाद में पता चला ये इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? इनएडिक्वेट मतलब बाद में लगा ये ठीक नहीं है। देखो, लंबे समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज हुई, बाद में पता चला इनएडिक्वेट नहीं है। तो इसका कुछ रीजन होगा। क्या रीजन है? रीजन क्या है? रीजन वाई इट इज इनएडिक्वेट, क्या रीजन है? कौन बच्चा बताएगा बेटा? क्या रीजन है कि लंबे समय तक ये इनएडिक्वेट लगी? कौन बच्चा बताएगा? मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला रीजन ये है, सबसे पहला रीजन है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ रखा गया। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इन सेम ग्रुप, इन सेम किंगडम। किसमें? प्लांटाई में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को क्या रखा गया? प्लांटाई में रखा गया। दूसरा, मेरी बात समझो, दूसरी बात मेरी समझो, दूसरी बात मेरी समझो। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट, ऑटोट्रॉफ एंड फंजाई एंड हेट्रोट्रॉफ, उनको भी सेम ग्रुप में रखा गया। हेट्रोट्रॉफ कौन है बेटा? फंजाई है ना। उनको भी किस में रखा गया? कैप्टिन सेम ग्रुप, कैप्टिन सेम ग्रुप। ठीक है बेटा, एसीपी सर की भी आपकी क्लास थी ना, उनके कुछ पेट में गड़बड़ हो गई, मतलब दर्द हो रहा है काफी, पेन, तो इसलिए उनकी कैंसिल हुई थी, है ना। दूसरा ये गड़बड़ है। तीसरी गड़बड़ ये है बेटा, आपके पास यूनिसेलुलर जैसे कि प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर जैसे कि प्रोटोजोआ, उनको किसके साथ रख दिया? कैप्ट विद मल्टीसेलुलर। इसमें गलत क्या है? मैं तेरे को समझाता हूं गलत क्या। मान ले तू 5th क्लास में था और तुझे 12th क्लास वालों के साथ और 7th क्लास वालों के साथ बिठा देते तो गलत होता ना। इसका मतलब ग्रुप ठीक नहीं है। डी, डी हमारे पास जिनका थैलस है, जिनके पास थैलस है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले, उनको किसके साथ रख दिया? केप्ट विद वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, जैसे एल्गी है, उसको हाइयर प्लांट्स के साथ रख दिया। ये मेरे पास क्या थे? कुछ ड्रॉबैक थे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा देखो क्या होता है, अगर आप किसी की ग्रुपिंग करो, किसी को क्लासिफाई करो, वो ग्रुप सही बनने चाहिए। यहां पर ग्रुप सही नहीं बने हुए थे। ग्रुप कैसे सही नहीं बने हुए थे? प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखा हुआ था, ऑटोट्रॉफ को हेट्रोट्रॉफ के साथ रखा था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर। तो लंबे समय तक ये क्लासिफिकेशन यूज हुई, बाद में लगा ये इनएडिक्वेट है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आप में से कितने लोग आईपीएल देखते हैं? मान लो आईपीएल में 5 टीमें हैं, ठीक है। अब आज क्या हुआ भाई, मान लो एक एक प्लेयर है, उसको इस फ्रेंचाइजी से निकल के दूसरे ग्रुप में चला गया, नाम तो नहीं बदले। जैसे मान लेते, मेरी बात सुनो, आज 5 टीम है, कल 7 हो जाएंगी, टीमें बढ़ गई, सही है। प्लेयर निकल के इधर उधर चले गए, तो इन 5 के नाम नहीं बदले। ऐसे ही क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, ऐसे ही क्या होगा, एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में हमारी समझ क्लासिफिकेशन की बदली है। उससे क्या हुआ है कि जो प्लांटेई में बैक्टीरिया था, हो सकता है उसकी नई किंगडम बना दे,
पर ओरिजिनल किंगडम्स के नाम नहीं बदले। मेरी बात फिर समझो ध्यान से, मैं कह रहा हूं मान लो हम इंडिया ही है, मान लो, मेरी बात समझा, इंडिया ही है, क्या इंडिया का एरिया बढ़ा है क्या? नहीं, पर स्टेट बढ़ गए। कैसे? हमने एक स्टेट को नाम चेंज करके 2 स्टेट बना दिया। क्लियर है? सही है। उसमें से मुझे बताओ क्या दोनों का नाम चेंज हुआ था? नहीं सर, एक का चेंज हुआ है। एक का कैसे चेंज हुआ? जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पहले एक ही था, नाम उत्तर प्रदेश रह गया, बाकी को दूसरे को उत्तराखंड बना दिया। ठीक है। अच्छा, पहले क्या था? ज्यादा बड़ा एरिया था, अब कितना है? कम एरिया है। ऐसे ही क्या था? प्लांटेई एनिमिलिया किंगडम का नाम नहीं बदला, उनके अंदर के मेंबर निकाल के कुछ नई किंगडम बनानी थी, वो सब कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, विद टाइम, मेरी बात समझो ध्यान से, विद टाइम नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम वो नहीं बदला है। नेम ऑफ प्लांट और एनिमल किंगडम क्या हुआ है? वो नहीं चेंज हुआ है, नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं हुआ है बेटा। विद टाइम नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम वो चेंज नहीं हुआ है, बट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें कौन आएगा वो चेंज हो गया। बट अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग? बट अंडरस्टैंडिंग which members are present in these kingdom, वो चेंज हो गया। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हो सकता है बैक्टीरिया अभी यहां हो, बाद में वो हो जाए। क्लियर है? अमन हो जाएगा शो बेटा, परेशान मत हो। तुम आईपीएल नहीं देखते, इंडिया तो देखते हो, इंडिया तो मानते हो देश है तुम्हारा, ठीक है? हेलो, कौन बोल रहा है? भाई क्लास में हूं मैं, बाद में करना आपको, है ना? हाँ, ये देखो, विच मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दीज किंगडम गेट चेंज। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले ही बता दो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो पहले उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट था, उसका कुछ एरिया हट गया, उत्तराखंड बन गया, तो क्या नाम बदला उत्तर प्रदेश का? नहीं, वही है, पर हमारी समझ बदल गई ना। पहले इतना बड़ा एरिया था, अब इतना बड़ा एरिया उसमें। ऐसे ही क्या है, एनिमल और प्लांट किंगडम के आगे आने वाली क्लासिफिकेशन में नाम नहीं बदले, पर उनके अंदर से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के, कुछ इसमें से निकल के नए किंगडम बन गए। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। बेटा आपका बैकलॉग हो गया, परेशान मत हो, अगले बैच से आप कंटिन्यू पढ़ो और उस बैच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हो गया बेटा? ठीक है, आगे चले। बेटा बैकलॉग तो हर साल दिक्कत चलेगी, इस साल मत करियो। इस साल जो अभी मान ली इस बैच में है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम था आपका नीट का, लेकिन अब यहां से नहीं होना चाहिए, है ना? और होने भी नहीं देंगे, ठीक है? वो हमारा इशू है, कुछ करते हैं उसके लिए जुगाड़। चलो अब हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? अब हम लोगों को और कोई क्लासिफिकेशन आई थी, मैं बताता हूं तेरे को। फिर हमारे पास आती है 3 किंगडम। मेरी बात ध्यान से सुनियो, हमें सिर्फ नए साइंटिस्ट के नाम करने और कुछ चीजें याद करनी। फिर आई मेरे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।
है ना। फिर आई मेरे पास 4 किंगडम और 3 किंगडम। देख क्या हुआ था 3 किंगडम में, क्या हुआ था, ये किसने दिया, अर्नस्ट हैक्कल, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, बाई अर्नस्ट हैक्कल। हैक्कल समझ में आता है, अर्नस्ट हैक्कल नाम था, ठीक है। उन्होंने 3 किंगडम कौन कौन सी बनाई ये देख ले जल्दी से। उन्होंने बनाई प्लांटेई, उन्होंने बनाई एनिमिलिया, ये तो 2 थी ही पहले से, फिर बना दी उन्होंने प्रोटिस्टा, ठीक है। और 4 किंगडम में पहली बार क्या बना, मोनेरा बना, पहली बार मोनेरा बना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 3 किंगडम में मेरे पास क्या क्या बनी है, प्लांटेई थी, प्लांटेई आपको पता है पहले से थी, आपको पता है प्लांटेई तो पहले से थी। फिर हमारे पास क्या आ गई, एनिमिलिया आ गई, एनिमिलिया भी पहले से थी, देख लो ध्यान से, ठीक है। और यहां पर प्रोटिस्टा आ गई इस यहां पर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो क्या क्या हुआ, पहले समझो पूरी बात, पहले समझो। मेरे पास ये 2 किंगडम पहले से थी, ये नई किंगडम आ गई। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये नई किंगडम आएगी तो जानवरों का जन्म होगा, प्लांट का, नए नए एनिमल प्लांट बनेंगे, नहीं। तो प्लांटेई के कुछ मेंबर निकल के, प्लांटेई के कुछ मेंबर निकल के प्रोटिस्टा में डाल दिए गए। कौन से डाल दिए गए मैं बताता हूं। जो भी बैक्टीरिया फंजाई था, मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, जो भी मेरे पास बैक्टीरिया था, है ना, और फंजाई था, वो यहां डाल दिया गया प्रोटिस्टा में। यहां से प्रोटोजोआ, इन सबको उठा के इसमें डाल दिया गया, प्लांट, इसमें क्या नाम है, प्रोटिस्टा में। 4 किंगडम में क्या हुआ जरा समझना, 4 किंगडम में क्या हुआ समझना ध्यान से, 4 किंगडम में क्या हुआ ये समझना ध्यान से। 4 किंगडम में क्या हुआ, हमारे पास प्लांटेई है, एनिमिलिया है, ठीक है। प्रोटिस्टा बनाया था 3 किंगडम में, किसने बनाया था, इसने। 4 किंगडम किसने दी है, कोपलैंड ने, एक साइंटिस्ट है कोपलैंड, उन्होंने दी। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिए, इन्होंने क्या किया, फंजाई को यहां से वापसी प्लांटेई में डाल दिया, फंजाई प्लस प्लांट्स यहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमारे पास एनिमल्स हैं, यहां हमारे पास क्या आ गए, एनिमल्स आ गए। अब इन्होंने क्या किया, जितना भी बैक्टीरिया था उसको उठाकर यहां डाल दिया, उसको उठाकर यहां डाल दिया। तो प्रोटिस्टा में क्या रह गया मेरे पास, सिंगल सेल वाले रह गए। सिंगल सेल वाले कौन, प्रोटोजोआ रह गया, है ना, डाइएटम रह गए, ये वाले रह गए। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बताओ, किसी को मेरी बात समझ में आ रही है। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो सारे जो भी गड़बड़ थे उनको उठा के किस में डाल दिया मैंने, प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंजाई है, फंजाई जो है वो 2 एंड 4 किंगडम में किसके अंदर है, प्लांटेई में, इन प्लांटेई। किसको, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर आपसे मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, नोट में समझो इस बात को, बैक्टीरिया भी किसमें है, 2 किंगडम में किसमें था, 2 किंगडम में किसमें था सर, प्लांटेई में था। 3 में किसमें था, 3 में सर हमारे पास प्रोटिस्टा में था। और 4 में जाकर मेरे पास क्या बना है बेटा, 4 में जाकर मेरे पास क्या बना है, मोनेरा बना है। मेरी बात समझो। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, उन सबको किसमें डाल दिया गया, मोनेरा में। इस तरीके से क्लासिफिकेशन चेंज हुई है। इसके बाद सबसे ज्यादा वैलिड 5 किंगडम आई है, सबसे ज्यादा वैलिड आई है जिसको हम 5 किंगडम कहते हैं। ये है और ये है। क्लियर है, आ रही बात समझ, यहां तक समझ में आई। देखो, प्लांट में से बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ निकाल के प्रोटिस्टा में रखा, इनको सही बना दिया। लेकिन क्या हुआ, फिर चौथी किंगडम बनी मोनेरा। तो बैक्टीरिया को जो यहां था उसको इसमें रख दिया, सिंगल सेल वाले प्रोटिस्टा में रह गए, फंजाई कहीं बैठ नहीं रहा था, वापसी भेज दिया इसमें। अगर आपसे पूछा जाए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई कहां था, तो आप क्या बोलोगे, सर वो था किसमें, प्लांटेई में। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में, 4 किंगडम में वापसी प्लांटेई में। फिर फंजाई की एक अलग किंगडम बनानी पड़ी 1969 में। बेटा इनके बेसिस नहीं करने, हमें सिर्फ ये याद करना है साइंटिस्ट कौन था, है ना, साइंटिस्ट कौन था और उन्होंने क्या किया था। बेसिस का क्वेश्चन आता नहीं है और मुझे याद भी नहीं है क्योंकि हमने कभी यूज नहीं किया, ठीक है ना, हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस टॉपिक को ऐसे। हम सिर्फ कोशिश करते हैं साइंटिस्ट के नाम पता हो और आपको क्या चेंजेस हुए उससे आइडिया, ऑल्दो ये पूछता बहुत कम है।
हो गया? हो गया बेटा, जल्दी बताओ। लिख लिया? कोई डाउट है? बेटा मंथन 2.0 जो स्टार्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 29 तारीख से या 1 तारीख से। उसको बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। इस बार कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, इस चैप्टर की डीपीपी कब अपलोड होगी बेटा सारी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं, अभी थोड़ा सा रुकते हैं इसके लिए, है ना? हाँ, आगे चलें। आगे चलें बेटा। बेटा आगे चलें। ठीक है, अब हम लोग 5 किंगडम पे आ गए। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले बच्चे, ये मोस्ट वैलिड मोस्ट एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा यही एक्सेप्टेड है और इस बुक में भी यही होती है। मोस्ट एक्सेप्टेड यही है इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम बाई किसने दिया था? RHV टेकर। ईयर याद करना है क्योंकि ये पहला है जिसमें आपको ईयर याद करना है यहां पे, है ना? औरों के ईयर इंपॉर्टेंट नहीं थे जो पीछे अभी जस्ट हमने पढ़े। 1969। ठीक है, और जो 5th किंगडम बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? 5th किंगडम बनाई थी हमने, क्या सी? फंजाई। 5th किंगडम जो बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? फंजाई। अब मैं जो जो चीजें आपको बोलता जाऊंगा ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके जो बेसिस थे, बेसिस
क्या बेसिस थे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला बेसिस था बेटा हमारे पास सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऐसा सेल स्ट्रक्चर। दूसरा बेसिस था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब हो गया हमारे पास कि यूनिसेलुलर है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपसे मैं बताता हूं। जैसे अगर कोई सिंगल सेल का है तो उसको कहते हैं सेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर है तो उसको बोलते हैं टिश्यू, उससे ज्यादा होता है तो बोलते हैं ऑर्गन, और एनिमल्स में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज बोल देते हैं। तीसरा हमारे पास था बेटा न्यूट्रिशन। तीसरा क्या था हमारे पास, न्यूट्रिशन। फोर्थ हमारे पास था रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ हमारे पास होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कितने लोगों को पता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कितने लोगों को पता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कितने लोगों को पता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, आप और मंकी उनका कॉमन एंसेस्टर है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि जो दो लोग कॉमन ग्रुप में हैं, है ना, हम ये लिखेंगे जिनका, हमारे पे लिख रहे हैं कि टू ऑर्गेनिज्म, है ना, जिनका ग्रुप कॉमन है, जिनका क्या है, ग्रुप कॉमन है, उनका हमारे पास क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा, उनका पूर्वज क्या होगा, कॉमन होगा। ये होता है फाइलोजेनेटिक। ये हमारे पास क्या होता है, फाइलोजेनेटिक होता है। दो लोग जिनके ग्रुप कॉमन हैं, उनका हमारे पास कॉमन एंसेस्टर है, ये हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये 5 बेसिस आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इसके अलावा एक्सेट्रा लिखती है, मतलब और भी होते होंगे। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो उन्होंने करे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में उन्होंने क्या किया है, जितने प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स को मोनरा में रखा है। ऑल प्रोकैरियोट्स किस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, मोनरा में। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, वो किस किंगडम में है, मोनरा किंगडम में है। किस में है, मोनरा किंगडम में। दूसरी बात, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी क्या हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वो प्रोटिस्टा में है। मेरी बात समझो ध्यान से, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किस में है बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम में है। इसीलिए क्लमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में है बेटा। क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, ध्यान से देखो, क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास एल्गी में आता है वैसे ये, क्लोरेला एंड, और ले लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं सिंगल सेल वाला कोई, अमीबा, ये सब किस में है, ऑल आर इन प्रोटिस्टा। ये किस में है, प्रोटिस्टा में है। क्योंकि प्रोटिस्टा में कौन रखे जाएंगे, प्रोटिस्टा में कौन रखे जाएंगे, सिंगल सेल के यूकैरियोट्स रखे जाएंगे। सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हमारे पास किस में रखे जाएंगे, प्रोटिस्टा में। किस में रखे जाएंगे, प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ बेटा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सबको हमने किस में रखा है, प्रोटिस्टा में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को डाउट होता है कि ईस्ट को क्यों नहीं रखा, क्योंकि जिनके पास काइटिन की सेल वॉल है, जिनके पास काइटिन की सेल वॉल है, उनको किस में रखा है, कैप्टिन फंजाई। तो ईस्ट के पास कौन सी सेल वॉल होती है, काइटिन की। सही है, ये 3 पॉइंट्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस में है, क्लमाइडोमोनास किस में है, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला किस में है, आपको लगेगा प्लांटे में, नहीं, ऐसे पूछेगा। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में है, तो ये सिंगल सेल के होते हैं, इन सबको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। सर पहले प्रोटिस्टा में आया था फिर मोनरा क्यों, किसने कहा पहले प्रोटिस्टा आया था,
अच्छा, पहले प्रोटिस्टा आया था, फिर मोनरा आया, फिर नहीं, वो रखने को बेटा नंबर नहीं है, मेरी बात समझ ध्यान से। ऐसा थोड़ी है कि प्लांटे ही पहले नंबर पे है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो क्या है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट वाला प्रोटिस्टा है, सारे यूकैरियोट एक साथ रखते हैं, इसलिए वो लिखते हैं प्रोकैरियोट मोनेरा है, फिर हमारे पास यूकैरियोट आता है। फंजाई यूकैरियोट होता है, हाँ अभी कर रहे हैं हम लोग। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 बेसिस क्या है? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सब किस में रखे जाएंगे? मोनेरा में रखे जाएंगे। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। जिनके पास काइटिन की सेल वॉल है उनको किस में रखा जाएगा? फंजाई में। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बताओ, आगे करें बेटा। मोनरा में नहीं रखते हैं, या अभी एक रीजन और हो सकता है मोनरा में नहीं रखना? बेटा जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसलिए मोनरा में रखते हैं। इसलिए किस में रखते हैं? मोनरा में रखते हैं। ठीक है, इसलिए किस में रखते हैं? मोनरा में रखते हैं। जल्दी कर लो बेटा, जल्दी कर लो। हो गया बेटा? कॉमन ग्राउंड सिंगल है, क्या लिख रहे हो आप? पहले क्वेश्चन सही से पूछो, क्वेश्चन एक बार सही से पूछो। क्या लिखा आपने? बेटा आज क्लास ही खत्म करेंगे टॉपिक ना, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बस खत्म हो जाएगी क्लास। हो गया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, इसका मतलब दो ऑर्गेनिज्म जो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं उनके पुराने पूर्वज, उनके पूर्वज कॉमन है। जैसे हमारे और बंदर का पूर्वज कॉमन है, तो इसका मतलब हमारे और उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करती है, किसने दी थी? RH व्हिटेकर ने। उन्होंने 5 आधार बनाए थे, जैसे प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, सेलुलर है, टिश्यू है, कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन को लेके होगा कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल कैसी है, फाइलोजेनेटिक, ये सब 5 बेसिस थे। धीरे धीरे इसको ज्यादा मतलब वो कर दिया गया, मतलब ज्यादा यूजफुल ये वाला हो गया। अब जैसे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबको मोनरा में रखना है, जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखना है, जिनके पास काइटिन की सेल वॉल है उसको फंजाई में रखना है। 2 ऑर्गेनिज्म जिनका ग्रुप कॉमन है शुड
हैव, शुड हैव कॉमन एंसेस्टर। उनका एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा। यहां तक समझ में आ रही है? लिख लिया बेटा? ठीक है, आगे आइए, मेरी बात सुनिए। अब जैसे हम लोग अब इसको कैसे देख सकते हैं, देखो, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले हमने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? आप सबको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने लिखा है उसमें मेरे पास पहली किंगडम आ गई, कौन? मोनेरा। पहली किंगडम कौन सी आ गई? मोनेरा आ गई। तो पहली किंगडम मोनेरा जो है मेरे पास, उसमें सारे सेल कैसे हैं बच्चे? सारे सेल कैसे हैं? उसमें सारे सेल प्रोकैरियोटिक है। तो पहला आपको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? तो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे लिखा है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा मैंने लिखा है यूकैरियोटिक। दूसरा मैंने क्या लिखा है बेटा? यूकैरियोटिक लिखा है। यहां तक क्लियर है? दूसरा मैंने ऐसे लिख दिया यहां पर यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है ये देखो, मैंने यहां पर लिख दिया यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जो है मेरे पास, उसमें दो ऑप्शन है मेरे पास। कौन से दो ऑप्शन है ये देखो जरा, मैंने यहां पर यूकैरियोटिक लिख दिया। अब यूकैरियोटिक में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है यूनिसेलुलर, एक ऑप्शन मेरे पास क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर समझ में आता है सबको? सिंगल सेल का यूनिसेलुलर, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन है मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर है और मेरे पास मल्टीसेलुलर है, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है? यूनिसेलुलर में पहली किंगडम आ जाएगी आपकी कौन सी? यूनिसेलुलर में पहली किंगडम आपकी आ जाएगी प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का समानता क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है? इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा? सर इसका होगा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? प्रोटिस्टा में क्या होगा? सर इसमें भी सेलुलर होगा, क्योंकि सिंगल सेल है ना, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यस। फिर हमारे पास आ जाता है ये, फिर हमारे पास आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में प्रोटिस्टा के बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में आ जाता है बेटा हमारे पास फंजाई। ठीक है, मल्टीसेलुलर में क्या हो गया इसको? मल्टीसेलुलर में आ जाता है पहले फंजाई, फिर आ जाता है प्लांटेई, फिर हमारे पास क्या आ जाता है? एनिमीलिया आ जाता है। क्या आ जाता है? एनिमीलिया आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, फंजाई, फिर आता है प्लांटेई और एनिमीलिया। अब जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं। कितने लोगों को पता है कि फंजाई और प्लांटेई एनिमीलिया में, याद करो फंजाई में हाइफे होते थे। फंजाई में क्या होते थे? हाइफे। तो उसमें मेरे पास क्या होगा? लूज टिश्यू। याद करो हाइफे होते थे, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? लूज टिश्यू लिखूंगा। प्लांटेई में क्या होगा? टिश्यू होगा और ऑर्गन होगा।
और इसमें क्या होगा बेटा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, और मेरे पास ऑर्गन सिस्टम होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर आपको पूछा जाए, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास हाउ मैनी किंगडम, कितनी ऐसी किंगडम है विच इज प्रोकैरियोटिक, कितनी ऐसी किंगडम है विच इज प्रोकैरियोटिक। किसकी बात करेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन में 1 और 2 लिख दिया, तो मैंने क्या मार्क कर दिया सर? 1 मार्क कर दिया यहां से। और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि हाउ मेनी किंगडम जिसमें सेलुलर लेवल है, क्या है? सेलुलर लेवल है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर ऑप्शन में है 1, बी 2 और सी मेरे पास 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? आंसर क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे करना है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सेलुलर लेवल किसमें है। अच्छा, जब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वहां प्रोकैरियोट्स की 2 किंगडम है, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। ये किंगडम अलग हो गई है, मोनेरा नहीं है वहां। वहां कौन सी किंगडम नहीं है? मोनेरा नहीं है 6 किंगडम में। तो अभी के लिए समझ में आ रहा है हम कैसे जा रहे हैं? अब मैं इसकी टेबल ड्रॉ कर रहा हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, पहले इतना नोट कर लो फिर करते हैं। पहले इतना नोट कर लो फिर हम करते हैं। लिख लिया बच्चे? PYQ सेशन कराएंगे आपको, अलग से कराएंगे सारा, चिंता ना करो। पहले सबसे पहले ये लो, आप देखो हमने क्या किया है। पहले किंगडम लिख रहे हैं, मोनेरा लिख रहे हैं, प्रोटिस्टा लिख रहे हैं, प्लांटेई लिख रहे हैं, टेबल बनानी है, आपकी फंजाई लिख रहे हैं, और हमने क्या लिख दिया? एनीमिलिया लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? एनीमिलिया लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? हमने क्या लिखा है बेटा? एनीमिलिया लिखा है, ठीक है? हमने एनीमिलिया लिख दिया, ठीक है? सबसे पहले मैंने यहां रख दिया मोनेरा, ठीक? फिर मैंने रखा है प्रोटिस्टा, फिर मैंने रखा है फंजाई, प्लांटेई, और यहां मैंने एनीमिलिया रख दिया। अनीमिया हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं।
प्लांटेई, फंजाई, प्रोटिस्टा। आप कर लेना इसको, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा टाइप ऑफ सेल, है ना, किस तरह का सेल है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें हमें करते हुए चलनी है। जैसे हमें ये पता होना चाहिए, जैसे टाइप ऑफ सेल की बात कर रहा हूं, इधर देखना बेटा, मोनरा में, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फिर हम बात करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मुझे टाइप ऑफ सेल लिखना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मुझे टाइप ऑफ सेल लिखना है तो मोनरा में कौन सा सेल है, कौन बताएगा? मोनरा में कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक, यस। और प्रोटिस्टा में कौन सा है? यूकैरियोटिक। फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटेई में यूकैरियोटिक, एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। अब इसकी स्पेलिंग ठीक करूंगा एनिमिलिया की, रुक जाओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें सेलुलर, इसमें क्या आएगा? सेलुलर, टिश्यू नहीं, इसमें भी आएगा सेलुलर, इसमें आएगा लूज टिश्यू, प्लांट में भी टिश्यू होता है, और कुछ जो प्लांट है जिनमें रूट स्टेम लीफ होती है उनमें ऑर्गन होता है। इनमें क्या आएगा? टिश्यू, जैसे स्पॉन्जेस, ऑर्गन, और यहां पर ऑर्गन सिस्टम। आपको ये पता है ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमिलिया में मिलता है। और कहां से स्टार्ट होता है आपको आइडिया है? किससे स्टार्ट होता है ऑर्गन? ऑर्गन सिस्टम किससे स्टार्ट होता है, ये आइडिया है? भूल गए सब? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद ध्यान देंगे बेटा, टाइप ऑफ सेल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। मान लो सेल वॉल की बात करते हैं, इसमें किसकी है, किसी को याद है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट किसकी सेल वॉल है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको हम लिखते हैं नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज नहीं है, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं बेटा इसको? इसको हम क्या लिख रहे हैं? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड्स, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन था ना, उसको लिख रहे हैं। प्रोटिस्टा में सब में थी नहीं, कुछ में थी। किसमें किसमें थी याद है? किसमें किसमें थी? प्रेजेंट इन सम। किसमें किसमें थी, किसी को याद है? नहीं याद है? किसमें किसमें थी, किसी को याद हो? प्रोटिस्टा में किसमें किसमें थी? डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट में थी, और स्पोर की वॉल में थी। फंजाई में बेटा, फंजाई में सेल वॉल काइटिन, मेनली किसकी है? काइटिन की। और प्लांटेई में सेलुलोज की, और इनमें मेरे पास एब्सेंट है। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी इनकी। मान लो हमें क्या करना है, ये कर लिया हमने, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस कर लिया, फिर हमने किस पे कर लिया? सेल वॉल पे डिस्कस कर लिया। अब सेल वॉल के बाद हम लोग कर सकते हैं न्यूट्रिशन पे डिस्कस। हम किस पे कर सकते हैं? न्यूट्रिशन पर। आप में से कितने लोगों को याद है कि प्लांट में मेरे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों था मोनेरा में? ऑटोट्रॉफिक के 3 थे, फोटो, कीमो। याद आया किसी को? फोटो और कीमो। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक था, हेटरोट्रॉफिक में 3 थे। अब इसमें मेरे पास ऑटो होगा तो कौन से वाला होगा? कीमो नहीं होता। ऑटो होगा तो कौन सा होगा? फोटो होगा, और ऑक्सीजन बनाने वाला होगा ऑक्सीजेनिक। कौन सा है? ऑक्सीजेनिक है, ठीक है। प्लस मेरे पास हेट्रो भी होगा, हेट्रो में तीनों होंगे। फंजाई में कौन कौन सा था? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। कितने लोगों को याद है ये चीजें थी? किसी को याद आ रहा है, नहीं आ रहा?
है बेटा? किसी को याद आ रहा है? प्लांटेई में क्या होगा? ऑटो, और ऑटो में भी कौन सा? ऑक्सीजेनिक फोटो वाला है ना? अच्छा, एनीमिलिया में कैसा कैसा होता? होलोजोइक होता, निगल के खाने वाला। उसके अलावा कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं। ये हो गया न्यूट्रिशन को लेके। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी किंगडम ऐसी हैं, हाउ मैनी किंगडम हेट्रोट्रॉफिक हैं, कितनी ऐसी किंगडम है जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, कितनी ऐसी किंगडम है जो हेट्रोट्रॉफिक है? तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। कितनी है बेटा? 4 है, प्लांटेई छोड़ के। और अगर मैं पूछूं हाउ मेनी किंगडम ओनली हेट्रोट्रॉफिक, जो सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है, जिनमें ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं, उसमें कौन कौन है? फंजाई है और एनीमिलिया है। तब मेरे पास 2 आ जाएंगे। कुछ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। हो गया? हो गया? हेलो सर, मेरी आपने वो लैपटॉप की वो ब्लॉक कर रखी है, क्या नाम है उसमें पेन ड्राइव? नहीं, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मतलब कंपनी ने दिया, कंटेंट मैंने क्रिएट किया। आप उसको ब्लॉक आपने बिना पूछे क्यों किया था? मैंने आपको एक्सेस दिया। नहीं नहीं, आप पहले 1 मिनट। नहीं नहीं, आप समझिए नहीं, आपने जब मेरे से कनेक्ट किया था, आपने ये नहीं बोला मुझे कि आप उसमें क्या नाम है वो ब्लॉक कर देंगे। ये तो मुझे आज पता चला कि आपने ब्लॉक किया हुआ है। आप हैं कहाँ पर, मुझे ये बताइए, किस कौन से ऑफिस में है? बीके में कौन से फ्लोर पे हैं आप अभी? हैं? सेकंड में आके मिलता हूँ एक बार आपसे। और एक बार ना आप रिस्पॉन्स करा करिए। हो गया ये? ठीक है बेटा, मैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करता हूं। नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। ठीक है, करें आगे बेटा?
6 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ध्यान से देखेंगे, देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूस, है ना, जिसका नाम क्या था, कार्ल वूस, ठीक है, सही है, ठीक है। कार्ल वूस ने क्या किया था, जो लाइफ थी ना उसके 3 डोमेन क्लासिफाई किए थे, 3 डोमेन क्या किए थे, क्लासिफाई किए थे, ठीक है। कार्ल वूस ने क्या किया था, कार्ल वूस ने क्या किया था, लाइफ के 3 डोमेन क्लासिफाई किए थे। मेरी बात समझो ध्यान से, लाइफ के क्या किए थे, 3 डोमेन क्लासिफाई किए थे, है ना, क्या किए थे, 3 डोमेन क्लासिफाई किए थे। अब वो क्या क्या थे पहले समझो। उन्होंने क्या किया था, ध्यान सुनेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान सुनेंगे, उनको पहले डिवाइड किया 3 डोमेन में, उनको पहले डिवाइड किया 3 डोमेन में, एक यूकैरिया, एक आर्किया और एक यूकैरियोट्स। मतलब एक तरीके से उन्होंने यू बैक्टीरिया जो है और आर्की बैक्टीरिया, इनकी 2 डिफरेंट किंगडम बनाई, 2 डिफरेंट किंगडम बनाई। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोट्स, नेक्स्ट क्या आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बेटा यूकैरियोट्स आते हैं, ध्यान सुनेंगे। यूकैरियोट्स में टोटल हमारे पास क्या है, 4 किंगडम है। कौन सी है, 4 किंगडम है। तो देखो ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है और ये डोमेन 3 है, ठीक है। डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 है। मेरे पास टोटल 3 डोमेन है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 है, 3 डोमेन है हमारे पास। उसकी हमारे पास टोटल कितनी किंगडम है, 2 डिफरेंट किंगडम है, ठीक है। उसकी हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट की, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, 3 डोमेन है और यहां पर मेरे पास 2 किंगडम है और यहां पर 4 किंगडम है। तो टोटल कितने डोमेन हो गए, देखो टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने डोमेन हो गए, मेरे पास 3 डोमेन हो गए। मेरे पास कितने डोमेन हो गए, 3 डोमेन हो गए। टोटल मेरे पास कितनी किंगडम हो गई, मेरे पास टोटल कितनी किंगडम हो गई, 6 किंगडम हो गई। यस, टोटल मेरे पास कितनी किंगडम हो गई, 6 किंगडम हो गई। जिसमें से कौन कौन सी है, एक ये है यू बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की और 4 किंगडम यूकैरियोट्स की। डोमेन किसे कह रहे हैं, इन्हें। किंगडम किसे कह रहे हैं, ये। इसका मतलब क्या हुआ, मोनेरा जो है, मोनेरा उसको डिवाइड कर दिया अलग से। मोनेरा जो था बेटा, मोनेरा जो है ये चल नहीं रहा, मोनेरा को तोड़ दिया बेटा। अरे यार
चल क्यों नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, हैंग हो गया क्या? चलो ठीक है, आप लिख लेना। मोनरा को डिवाइड कर दिया बेटा। डोमेन, मेरी बात, डोमेन क्या है? किंगडम से बड़ा ग्रुप है। अगर मैं आपसे पूछूं किंगडम से भी बड़ा कुछ होता है, डोमेन होता है। जितने भी लिविंग थे उनको पहले 3 बड़े ग्रुप में तोड़ा, उसे डोमेन बोला। मोनरा को मतलब 2 डोमेन, मोनरा जो है ये अलग किंगडम भी है, डोमेन भी है। तो बेसिकली लाइफ की 3 डोमेन बना दी, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया और एक यूकैरियोट्स की। इसमें मेरे पास 4 किंगडम है। कौन कौन सी? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। बेटा आज और कल से आपका शो होने लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक तो हो ही जाएगा आपको शो, ठीक है? ठीक है, चलिए एंड करते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ आप कर लो एक बार, मैं इसका वो आपको वो भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक चीज और है बेटा, मैं भी जैसे ही दिल्ली पहुंचूंगा इसके क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा और आपको हैंड रिटन नोट्स, हाँ, उससे आपको करना है, ठीक है बेटा? नोट कर लो।